मित्रों, लगभग 1,07,00,000 निवेशकों को ये पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी। और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम हाँ फ्रेंड्स, SIC एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, कल यानी 18 तारीख को भारत के गृह मंत्री के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल की लॉन्चिंग की जा चुकी है। और सहारा रिफंड पोर्टल जो है, उसके थ्रू जो भी पैसे सहारा में जमा किए गए हैं वो रिफ़ंड देने के लिए वो पोर्टल लॉन्च किया गया। बहुत ही सरल प्रोसेस उन्होंने बनाया, लेकिन 2-3 शर्तें उन्होंने रखी हैं। एक शर्त तो उन्होंने रखी है कि आपका जो पिछली वीडियो, जो हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस पर, उस पर हम बता चुके हैं आपको। आज हम जो बताने वाले हैं आपको कि किस तरीके से, क्या क्या स्टेप्स होंगे, किस किस तरीके से आप जो है रिफ़ंड को अप्लाई करेंगे। आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं आपको। तो पहले हम प्रोसेस समझा देते हैं आपको करना क्या है। सबसे पहली बात यह है कि जो भी डिपॉजिट आपने किया है, जो भी आपने जमा किया है, चारों में से किसी भी, जो 4 इनकी सोसाइटीज़ हैं, उन चारों में से किसी भी सोसाइटी में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, तो उसकी रसीद जो है या बैंक पासबुक जो भी मिला हो वो आपके पास होना चाहिए। नंबर 1 बात, एक गलती मत करिएगा। अगर बैंक पासबुक नहीं होगी तो क्लेम में थोड़ा सा समस्या आ सकती है। हालांकि अपलोड करने के बाद उसे सहारा की जो सोसाइटीज़ है उनके द्वारा वेरीफाई भी किया जाएगा, डेटा उनके पास है, क्योंकि वो डेटा सेबी के पास भी है, सरकार के पास भी है और सहारा के पास भी है। जो कल बताया गया उन चीज़ों को हम आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अभी एक वीडियो अलग से बनाएंगे कि जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस तरीके से आप फॉर्म भरें, क्योंकि कल पोर्टल चल नहीं रहा था, इसलिए हम पूरा बता नहीं पाए आपको। तो आज की जो कंडीशन है वो ये है कि अभी भी पोर्टल पूरी तरीके से चल रहा है, लेकिन OTP वगैरह में बड़ी समस्याएं हो रही हैं, पूरी तरीके से OTP वगैरह नहीं आ रही है। तो उसमें करना क्या है आपको कि सबसे पहले अभी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसकी लिंक पिन कर देंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले भी एक फ्रॉड पोर्टल आया था, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको पैसा सब चला जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि उस पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो पोर्टल कल लॉन्च किया गया है गृह मंत्री के द्वारा, वही पोर्टल मेन है और उस पर पूरी एक टीम लगी हुई है। और सरकार के, जैसे कि आप जानते हैं भी, आप पढ़ भी चुके होंगे, सुन भी चुके होंगे कि 15 दिनों से वेरिफिकेशन में, और टोटल 45 दिनों के अंदर, 45 डेज़ के अंदर जो है आपका पैसा आपके खाते में देने की बात सरकार कर रही है। हो सकता आ भी जाए, क्योंकि चुनावी माहौल है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता, आप समझ भी रहे हैं। तो करना क्या है कि सबसे पहले पोर्टल पर जाना है। पोर्टल पर जाएंगे हम, पोर्टल पर हमको वहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जैसे कि ये चीज़ और हम यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे आपसे कि रजिस्ट्रेशन तो बाद की बात है, पहले आप ये जान लीजिए कि चूँकि इसके द्वारा 5,000 करोड़ की जो देनदारी है उसको की जानी है, यानी 5,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं टोटल। तो अब आप समझ सकते हैं कि 5,000 करोड़ जो जितने भी जो 10,000 वाले जो छोटे निवेशक हैं या जिनकी एक मुश्त किस्त है, तो इनको पहले दिया जाना है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि सही से, और चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर आपने 2-3 खाते खुलवा रखे हैं तो उन्होंने कहा है कि 2-3, अगर आपको ना समझ में आए तो वेबसाइट पर ही एक क्वेश्चन आयर दिया हुआ है, प्रश्न FAQs, मतलब प्रश्न और उसके उत्तर, उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें एक चीज़ की सही, कल के वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया फिलहाल जो है कि किस किस तरीके से जो है क्या क्या हाँ है, क्या नहीं है, क्या प्रोसेस है, क्या रेगुलेशन है, क्या नियम है, वो सब मैंने कल डिस्कस किया कल की वीडियोज़ में। अगर नहीं देखे हैं आप तो उसको वहाँ पर देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पर पोर्टल भी के बारे में भी डिस्कस किया, पोर्टल को ओपन करके दिखाया है, ये सब किया है वहाँ पर। लेकिन तो आप ध्यान रखिएगा कि आप OTP लेने के बाद फिर से लॉगिन पर जब जाएंगे तो जितने भी आपने अकाउंट खुलवा रखे हैं, 1, 2, 3, 4 जितने भी अकाउंट खुलवा रखे हैं, सबके दावे एक बार में ही किए जाने हैं, अलग अलग आपको नहीं करना है दावा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो, जैसे मान लीजिए आपने 2 FD 2 RD जो भी करवाया था, तो उन सबको एक बार में ही देना है, एक बार में ही अपलोड करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ अगर आपने क्लेम फ्रीज़ कर दिया एक बार, तो फिर दोबारा ओपन होने वाला नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर एक बार आपने क्लेम फ्रीज़ कर दिया तो फिर दोबारा, एक चीज़ और,
जैसा कि गृह मंत्री ने कहा कि जितने भी CSC सेंटर्स हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स, जितने भी CSC सेंटर्स हैं उनको एक बार ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको बताया जाएगा, उनके पास मैनुअल्स भेज दिए जाएंगे कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है। तो अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप CSC सेंटर्स में जाके वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। अगर आप सही सावधानी से अपना रिफ़ंड नहीं भरेंगे तब ये बात मान कर चलिए कि फिर आपका जो रिफ़ंड है वो आएगा नहीं, फिर आपको समस्या होगी। एक चीज़ और जो कल की वीडियो में मैं बता चुका पहले ही कि आपको अपना आधार बैंक में भी लिंक करा लेना है और आधार में मोबाइल नंबर भी लिंक करा लेना है। 2 चीज़ें करनी है। अगर आप 2 चीज़ें नहीं करेंगे तब आपको दिक्कत हो सकती है, फिर आपका रिफ़ंड नहीं आएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ये तो करना ही करना है। ठीक है, और एक चीज़, पूरा रिफ़ंड भरने के बाद वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद एक प्रिंट आउट निकलेगा, प्रिंट आउट में आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद फिर से उसको अपलोड कर देना। अब ये पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे, थोड़ा सा आप कहेंगे रहे होंगे कि कब बताएंगे, 2 दिन तो बीत गया, क्योंकि पोर्टल सही चल नहीं पा रहा था, इसलिए हम वीडियो से उसको पोर्टल को चलाकर सही से वीडियो बना नहीं पा रहे थे। लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी हम इन्फॉर्मेशन देंगे भले लेट है थोड़ा सा, लेकिन वो एकदम ऑथेंटिकेटेड होगी, एकदम सही होगी, कोई फेक न्यूज़ नहीं होगी, इतना विश्वास कर सकते हैं आप। इसलिए किसी भी फ्रॉड पोर्टल पर आपको नहीं भरना है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी फ्रॉड पोर्टल पर भर देंगे तो फिर आपको वही OTP पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, OTP डालेंगे, आपका पैसा जो है उड़ जाएगा, फिर आप परेशान होंगे। इसलिए जो ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज हैं उन्हीं पर विश्वास करें, क्योंकि अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत ढेर सारे फ्रॉड इस पर जो है लग चुके हैं, फ्रॉड लोग लग चुके हैं। अब वो फ्रॉड लोग अगर लग चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने तरीके से, क्योंकि आए दिन देखते होंगे कि फ़ोन आता रहता है कि भैया हम यहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं, OTP बता दीजिए, ये करना वो करना है। तो इस यहाँ से मत आइएगा। हाँ, तो आपको हम बता दें कि FAQ अगर पढ़ सकते तो ठीक, नहीं पढ़ सकते तो कल की वीडियोज़ में जाके देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से जो है एक FAQs हमने पढ़कर बताया है। ठीक है, और आधार से संबंधित अगर कोई समस्या है तो अगर आधार लिंक है कि नहीं लिंक है, किस बैंक खाते में लिंक है, इसको अगर आपको चेक करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो आधार की वेबसाइट पर जाएंगे, आप जो है उस पर आपको मिल जाएगा। अभी उसको हम प्रोसेस चलिए बता देंगे कि इस तरीके से करेंगे। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। ठीक है, वहाँ पर आप पिन कर देंगे, वहाँ पर आप ले पाएंगे। तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। किस सबसे बड़ी समस्या होती है कि कभी कभी लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि सर चूँकि हमने तो आधार किसी और खाते में लिंक कराया था लेकिन पैसा आया ही नहीं। हम आपको बताना चाहेंगे, भले ही आपने पहले खाता खुलवाया था कहीं पर भी, वो चाहे पोस्ट ऑफिस रहा हो, चाहे बैंक रही हो, कहीं भी कुछ भी रहा हो, अगर आपने खाता खुलवाया है और अब उसका यूज़ करना बंद कर दिए हैं आप, यानी उसे अब यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पर पैसा, अगर आधार वहाँ पर लिंक था, भले खाता आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो पैसा आपका वहीं पर जाएगा। ठीक है, आप तो मान कर चलते हैं कि हमने खाता बंद कर दिया, यूज़ नहीं कर रहे तो खाता बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्वर पर वो खाता अपलोड रहता है और फीड रहता है। और समस्या क्या होती है कि उसमें आधार भी लिंक रहता है। तो जब आधार भी लिंक रहता है तो पेमेंट उसी खाते में होगी जहाँ पर आधार लिंक है, भले आप उसको नहीं चला रहे। बहुत ढेर सारे लोग होते हैं ऐसा कि जब हम चेक करते हैं तो पता लगती है अरे तो बहुत आज से 10 साल पहले हम बंद कर चुके हैं और इसलिए अब उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो आप यूज़ कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। यूज़ करना ना करना वो अलग बात है। ठीक है, तो इसलिए आप यूज़ कर रहे हैं तब भी ठीक है, नहीं यूज़ कर रहे हैं तब भी ठीक है, लेकिन उस पर जाकर चेक कराइए और कोशिश करिए कि, और एक चीज़ बता दें आपको, आधार एक ही बैंक खाते में लिंक हो सकता है, किसी 2 खाते में लिंक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जो खाता भी आप चला रहे हैं उसी में लिंक रहिए। अगर आप बड़ौदा में खाता है आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका खाता है तो 2 चीज़ें अलग अलग उसमें लिंक करनी पड़ती हैं, एक NPCI और एक DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। दोनों इनेबल होंगे तभी सरकारी पैसा आएगा, अदरवाइज सरकारी पैसा नहीं आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने बड़ौदा में संपर्क कर लीजिए, बड़ौदा बैंक में, वहाँ दोनों इनेबल करवा लीजिए। NPCI इनेबल करवा लेंगे तो आप कल पैसा निकाल पाएंगे अंगूठा लगाकर। ठीक है, ये लंबी वीडियो खींच रही है थोड़ा सा, लेकिन आपको बताना जरूरी था क्योंकि बाद में शिकायतें होंगी कि सर पैसा मिला नहीं है। सब कुछ उसमें दिखाएगा, प्रोसेस सक्सेसफुली, पैसा दिखाएगा कि चला भी गया लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं पहुँचेगा, तो यही समस्या आएगी। तो इसलिए इसको भी ध्यान दीजिए जो है कि बाकी बैंक हैं, बाकी बैंकों में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बैंकों में तो सब कुछ सही है जो है, जिसमें
लगा, मतलब एक ही इनेबल करना पड़ता है, एक ही बार इनेबल करेंगे दोनों चीज़ें इनेबल हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए कि इसको ज़रूर करा लीजिए। अगर आधार में मोबाइल नंबर नहीं पड़ा तो मोबाइल नंबर डलवा लीजिए और लग जाइए, देर मत करिए। अदरवाइज़ आपकी जो जमा पूंजी जो आपने वहाँ पर सबमिट कर रखा है सहारा इंडिया में, इस भरोसे के साथ कि मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिलेगा ही, तो कहीं वो डूब ना जाए, इसलिए उसको ससमय आप फाइल कर दीजिए। हो सकता है कि सरकार लगी है पूरी तरीके से, सरकार का भी कहना है, तो आपको मिल ही जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है, सावधानी बरतिएगा कि अकाउंट नंबर, कौन सा अकाउंट नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, इस खाता संख्या आपको जो आप सहारा में जमा करते थे उसका जो खाता संख्या मिली हुई थी वो भी एकदम सही मिलाकर 1 बार 2 बार 3 बार मिलाकर तब भरिएगा। रसीद संख्या जो पूछी जाए उसको भरिएगा। ये सब चीज़ें जब आप सही से भरेंगे तभी आपका रिफ़ंड इनिशिएट होगा, अदरवाइज़ रिजेक्ट हो सकता है। ठीक, क्योंकि डेटा कल के हमने वीडियो में बताया था कि डेट भी 3 सोसाइटी जैसी हैं जिसमें डेट दी हुई है, तो 2022 तक के, तो तब तक का जिनका पैसा जमा है वो रिफ़ंड ले सकते हैं। एक कोलकाता की जो सोसाइटी है उसमें जो है जो पैसा जमा है उसमें भी डेट दी हुई है। कल की अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो कल की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए एक फॉर्म फिलअप करते हुए एक वीडियो हम लेकर अभी आएंगे आपके लिए, उसमें हम आपको बताएंगे किस किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इंतज़ार करिए, जल्द ही दूसरी वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।